नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करेंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है कि आपकी जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, वो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस कब लेकर के आएंगी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ रेजोनेट करे वो आप रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, और देखते हैं द फूल, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और देखते हैं क्या आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द हाइपर स्ट्रेस का कार्ड है। चलिए देखते हैं आपकी सिचुएशन में यहाँ पे चेंजेस मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप जिस भी चीज़ में अपने पास्ट में अटके हुए थे, अपने उस पास्ट से आप बहुत जल्द यहाँ पे निकल पाओगे और साथ में अपनी लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन आप यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हो मेरे को, क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड्स आए ना, वो ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जितना भी अब तक दिक्कत, परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज चल रही थी ना, उनका यहाँ पे दी एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, फूल का कार्ड है, और यहाँ से भी हमारे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी फैमिली में, साथ ही आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंजेस दिखा रहा है। यानी कि आपकी जो कनेक्शन है उसमें आप बिग हैप्पी चेंजेस देखोगे, क्योंकि यहाँ पे अभी जो एनर्जी निकल कर के आई है ना, वो एस ऑफ कप्स की निकल कर के आई है। और ये जो एस ऑफ कप्स है ना, वो ये बता रहे हैं कि आपके रिश्ते में अब रिकवरी होने स्टार्ट हो जाएगी। जो भी इश्यूज थे ना, उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको ना ये पता चल जाएगा कि आपके रिलेशनशिप में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते थे या फिर बार बार लड़ाई झगड़ा हो जाते थे। आप लोगों के बीच में कौन सा वो पॉइंट था। तो जब आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप उस पर काम भी करोगे, साथ में आपके जितने भी रिश्ते में कड़वाहट, लड़ाई झगड़े, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस थी, वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगी। तो आपके बहुत अच्छे फ़िलहाल की परिस्थितियों के अनुसार आपके कनेक्शन में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अपने इस रिश्ते को अगर आप चाहते हो कि संभाल करके रखो, तो आप उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमेशा आप लोगों के रिश्ते में दूरियां बना देते हैं, और फिर उन पे काम करो, जिससे कि वो चीज़ें जड़ से ही ख़त्म हो जाएं और आगे आप लोग उस चीज़ पे दोबारा से वाद विवाद ना करो। देखो ये कितना पॉजिटिव चीज़ है ना। अगर हम उस चीज़ को ही फाइंड आउट कर लेते हैं ना, जो हमारे मूल कारण होता है उस चीज़ के बिगड़ने का, तो उससे क्या होता है, हम अच्छे तरीके से उस पर वर्क भी कर पाते हैं और आगे उससे गलती करने से भी बच जाते हैं। तो आपके रिलेशनशिप के लिए तो परिस्थितियों के अनुसार यही गाइडेंस निकल करके आई है सबसे पहले तो। और आपकी करियर की बात करूँ तो देखो यहाँ पे आप अपने करियर में भी ना कोई एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये जो एक्शन है ना, ये आपका भाग्य भी बदल देगा। जो भी चीज़ में भी आप बंधे हुए हो ना, या फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जैसे अगर कहीं पे न्यू जॉब करनी है या फिर इंटरव्यू देना है या फिर कई जगह आपका सिलेक्शन हो गया 2 जॉब में, तो कौन सी जॉब में मैं लूँ, तो उस चीज़ में अब आपको ना क्लैरिटी मिलने वाली है बहुत जल्द। यहाँ पे ये जो दुविधा अभी आपके मन में चल रही है ना, ज़रूरी नहीं है जॉब से, आपके करियर से, कोई भी आप अपने मन में अपने लक्ष्य को लेकर के जो भी आपके मन में दुविधा थी ना, वो सारी दुविधाएं यहाँ पे उन दुविधाओं का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में ये दुविधाओं के अंत होने से आप एक जो भी एक्शंस लोगे, जो भी प्लानिंग करोगे, वो आपकी लाइफ में
ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी लेकर के आएगी, यानी कि आपकी जो अभी करंट एनर्जी है उससे आप निकल करके एक न्यू बहुत पॉजिटिव एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये करंट सिचुएशन आपकी बहुत जल्द यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, और वो भी ये जो है ना मिनिमम टाइम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मिनिमम टाइम है 4 मंथ से लेकर के 7 मंथ मैक्सिमम आपकी जो ये सिचुएशन है ना उससे आप यहाँ पे बाहर निकल पाओगे। तो 7 मंथ बाद आपकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग होगी। आप अपने जिस भी काम में लगे हुए हो बिल्कुल लगे रहो, विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी। बस थोड़ा सा सतर्कता से काम करते चलो। अभी जितनी भी पास्ट की एनर्जी से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो ना, वो सारे पास्ट एनर्जी से आप निकल जाओगे, या फिर अभी जो भी दुविधाएं आपके मन में चल रही हैं जिनके आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, वो आंसर्स भी अब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जिससे क्या होगा, आपको और लाइफ में क्लियरिटी आएगी और अपनी लाइफ में अच्छे से एक्शंस आप ले पाएंगे। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, कम्युनिकेशन इज अ की, ब्रिंग लव इनटू दी सिचुएशन। देखो यहाँ पे मैंने वही चीज़ बोली थी ना कि आपके रिलेशनशिप में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आप फाइंड आउट करो, फिर उस पर काम करने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ कही है कि आपको उस चीज़ को ढूंढ करके एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि आप लोग उस पर काम करो और आगे वो चीज़ दोबारा से वो इश्यूज़ क्रिएट ना हो। और ध्यान भी रखें इस बात का कि वो इश्यूज़ दोबारा से निकल भी ना पाए, है ना। तो यही चीज़ें यहाँ पे आई हैं कि आपको उस चीज़ पे यहाँ पे काम करना चाहिए। हर किसी से बात करने का एक लहजा होता है, बड़ों से बात करने का, छोटों से बात करने का, अपने बॉस से बात करने का, अपने माता पिता से बात करने का, अपने फ्रेंड से बात करने का। तो अपने उसी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप काम करो। सबसे एक ही टोन में बात आपको नहीं करनी है। और आपकी जो भी सिचुएशन चल रही थी ना या चल रही है, जो भी टफ टाइम आपका चल रहा है, वो बिल्कुल आपका जो भी मन में दुविधाएं चल रही हैं उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ से आप बिल्कुल ज़्यादा परेशान मत होइए, सिचुएशन से प्यार कीजिए। आपको आपके जितने भी आंसर्स हैं वो यहाँ पे मिलने वाले हैं, और एट द एंड आपको यही विक्ट्री मिलेगी। आप जो भी चीज़ करोगे उसमें आपको विन विन आउटकम ही यहाँ पे मिलेगा। तो आपकी जो भी फ़िलहाल सिचुएशन चल रही है ना, उसमें आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए वो यहाँ पे यूनिवर्स ने बता दिए हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकें। तो अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो या फिर जो गाइडेंस यहाँ पे दी गई है उसके इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉलो करोगे इसको, तो आप अपनी लाइफ में यही विक्ट्री पाओगे। अगर ऐसा नहीं करते हो, उन्हीं सब चीज़ों में आप उलझे रहोगे, तो फिर आपको कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। चलिए देख लेते हैं एंजल आंसर्स से कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड ही नो का आया है। ओके, सेकेंड कार्ड सक्सेस का आया है। एंड टेक एक्शन का कार्ड आया है। तो देखो यहाँ पे ये नो का कार्ड किस लिए आया है। नो का कार्ड इसलिए है कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं करोगे, या फिर आप अपनी रिलेशनशिप में उन सब कमियों को या फिर उन बातों को, उन इश्यूज़ को नहीं ढूंढोगे और उनको ढूंढ करके काम नहीं करोगे, तो आपको अपनी लाइफ में कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। आप अपने काम या फिर जो भी अपने करियर को लेकर के दुविधाओं में है, किस कोर्स में एडमिशन लूँ, किस कोर्स में एडमिशन नहीं लूँ, या फिर जो भी एक्शंस लेने हैं, या फिर आप अपनी पास्ट की जो भी एनर्जीज है उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर अभी करंटली उसी भी एनर्जी में बैठे हुए हो दुखरा लेकर के, तो आपकी लाइफ में कुछ भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इनसे आपको निकलना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा। और इस सक्सेस के लिए आपको अपने ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा, अपने एक्शंस आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे, तभी आप ये विक्ट्री हासिल कर पाओगे। ये जो विन विन आउटकम आप अपनी लाइफ में चाहते हो, ये सक्सेस अपने करियर में जो आप चाहते हो, साथ में आपकी लव लाइफ में चाहते हो, वो सब यहाँ पे आपको तभी मिलेगा। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।